मारे के मां इतनी मत है कि मैं मर सका, मारा कौन की नहीं मर सका। और जब मैं मरा नहीं तो आ कॉलोनी को नहीं आस पास ला जका 20-20 किलोमीटर तक लोगों फ्री पट्टा मिल जाए। बात को बढ़ता हूँ बे मकान लारला 10 साल में तो नियम सही आ, और 10 साल के बाद में अचानक किसो के हुई जके अंग नियम गलत हो गया। देख सको तो तुम्हारी कॉलोनी में सब मकान टूटा जिसका हाथ पैर नहीं है, मांग मांग का मतलब भाई गुजारा करते हैं। और जैसे आपने चंदा होगा उसका मकान बनाया कस्बे कॉलोनी के अंदर, उनका धनी बीरा का दोनों का मकान तोड़ दिया। जेसीबी जरूर आई मकान तोड़ने वास्ते, लेकिन हजारों लोग देखिए जना बे कई देर तो एक खेत हो भी मां रोकिए रखा, बाद में ठा पड़ियो पार पड़न दे कौन जन बैठू जेसीबी पाछी ले गया। पूरा राजस्थान सुन ले बात ने जक्के मिनख रो मकान टूट गयो, वो बीजेपी वाले एमएलए या मंत्री वाले घर ही रह लो, बाद में बता दो भी घर ही कौन रहे उन्हें बोल रही कटे। प्रिंस एजू हब सीकर चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखे प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी, मैं महादेव आप सबरो स्वागत है झलको बीकानेर पर। आज सु जस्ट 2 दिन पहला मैं आप लोग बीच मायने उड़ता आसियाना बीकानेर रही कानासर रोड स्थित चक गरबी कॉलोनी है, जिगर मायने कई सारा जिका मकान है बा मकाना ने मिट्टी में मिलाया के हिसाब से लोगारा जिको दुख हो वो मैं आप लोग सामने ले रहे हो। जिका लोगारा मकान टूटिया भी लोगारा बीच मायने भी गयो और वह मकान भी दिखाया मैं आप लोगों ने। फिलहाल आज मैं टाइम कानासर रोड स्थित जिको घूम चक्कर है जठे में मौजूद हूँ, और इस तरफ आप देख सको बे तमाम बे लोग है जिका इस टाइम में मौजूद है। और मैंने बे लोग है जिकारा मकान तोड़ दिया गया है, और मैंने बे लोग है जिकारा आने टाइम में मैंने मकान तोड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। अब लोग एक उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर हो आज धरना प्रदर्शन है जिको कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर देगी। सब पहला तो थारे झलको बीकानेर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के तारीख में पत्रकारिता की क्या स्थिति है पूरा देश जाने, बी टाइम के माँ कम उकम साची बात थे लोगों तक पहुंचाने को काम करो, बिंग वास्ते मैं थारो धन्यवाद देना चाहूँ। दूसरी बात क्यों कि भाई रजिस्ट्री गलत है, सब ज्यादा तो आंगी नीयत खराब है मेरो मानना है। जका मकान आज 10-10 12-12 साल पहला बन गया, जका मकाना की लोग रजिस्ट्री के वास्ते 50,000 लाखों रुपया लोग दिए है, जेठ 10-10 साल बिजली का कनेक्शन है बे मकान लारला 10 साल में तो नियम सही आ, और 10 साल के बाद में अचानक किसो के हुई जके अंग नियम गलत हो गया। मेरो मानना है इनको कारण मेन एक है जकी बात समझनी जरूरी है। बीकानेर ने BDA बनाने की सरकार कर दी घोषणा, और सरकार का पैसा को नहीं, सरकार अच्छी तरह जाने कि जका मोटा रिपियाड़ा लोग है, मोटा व्यापारी लोग है, जकी मोटी मोटी कॉलोनी है बीकानेर में नाम लेने की जरूरत कहानी, जठे लोगों का 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ रुपया का मकान बना उड़ा है। बे सब लोग संपन्न लोग है, और बां कहानी आंख काटने की आंगी हिम्मत कहानी वास्ता बीकानेर में नजर उठा देखी जना क्यों किसी जगह जठे मजदूर लोग रहे, किसी जगह जठे मेहनत करने वाला लोग रहे, किसी जगह जठे छोटा व्यापारी रहे, छोटा दुकानदार रहे, तो चक्कर भी दिखी जकी लगभग हजारों किलोमीटर के मां फैलूड़ी के सका आप सैकड़ों किलोमीटर के मां फैलूड़ी को विस्तार देखो तो बिंगे मां लगभग 100 ज्यादा कॉलोनी है, और तरह को दियो के कॉलोनी है जकी कृषि भूमि माथे कटूड़ी है। तो मैं थारे माध्यम कहना चाहूँ कृषि भूमि माथे भी लोग चाहे मकान बना रहे, तो आ बात कोई बीकानेर को प्रशासन ते कौन करे कि मकान बनावे एक दुकान बनावे। हाँ अठे कोई मील लगा बैठे तो थे कह सको कि जमीन ने कन्वर्ट क्यों कान कराई, लोग मकान बना रही है तो कोई अपराध थोड़ी है। दूसरी जकी बात थे मकान तोड़ने की को सरकार की जिम्मेदारी लोगों ने बसाने की है ना कि उजाड़ने की। आ बात सरकार ने समझनी बहुत जरूरी है। कई मकान तोड़े मकाना की भी आना भरपाई करनी पड़ी, और समय रहता अगर भरपाई नहीं करी तो थे देख रही हो आज संख्या धीरे धीरे आज आंदोलन को दूसरो दिन है संघर्ष समिति जकी बनाई है, पण संघर्ष समिति आ तय करी है कि आंदोलन अपन शांतिपूर्ण तरीके से लड़नो है, गांधीवादी तरीके से लड़नो है। लेकिन अगर ये चाहे कि मैं मकान तोड़दा तो आ बात पूरी करने की आगे नीति में कारगर ढूंढना कौन। अब तक प्रशासन के बीच में आप भी कोई वार्तालाप हुई है या फिर जिका कुछ गणमान्य लोग बैठे आगे सागे मिल कोई प्रशासन से आप बातचीत करी है? आज तक कोई बात कहा नहीं हुई प्रशासन। लारले 2 दिन मां पुलिस वाला जरूर आए 1-2 बार कानून व्यवस्था देखने, बाबा की ड्यूटी है बे भले ही करो। हाँ 2 दिन मां आज बड़ी कोनी है, काल जेसीबी जरूर आई मकान तोड़ने वास्ते, लेकिन हजारों लोग देखिए जना बे कई देर तो
एक खेत हो भी मां रोकिए रखा बाद माठा पड़ियो को पार पड़न दे कौन जन बैठू जैसी बिया पाछी ले गया। बाकी प्रशासन को कोई डंगरो अधिकारी जको आऊं आज तक बात करी का मेरो माननो है नोटिस दे रिपेयरन गरीबियन की नोटिस कौन दे सीधी मोटी सारी जैसी भी ले रहे और पंजो उड़ावे घर के मां नोटिस की कौन दे नोटिस आन कोई कौन दियो। प्रशासन मनमर्जी कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब की रुखाड़ी करने की। दूसरी तरफ आज की सरकार है वह गरीब की रुखाड़ी करने के बजाय भी बेघर करने को काम कर रही है। तो बात बहुत माड़ी है और टेम रहूं अगर लोग नहीं जाएगी तो बीकानेर वो जिलो है जठे के लोगों की आत्मा जीवती है। लोग लड़नो जाने लेकिन लोग घरों निकले दो रहे लेकिन जब निकल जाए तो पाछा जीत रही घर जाए बीते पाछा घर कौन जाए जाऊं ता पग पटकता और कॉलोनिया कनु पैसा लेर घर उठ जाऊं ता पाछा। अब की बार कई मकान तोड़िए तो एक तो अचानक ओ जो हमेशा को रोनो है नहीं एक तो खत्म हो जाए लोगों मन में बात को डर है। लोग रोज रोज कोई मजूर जखा लोग है अपना घर छोड़ कोई लड़ कौन सके। एक तो बात है कि चक्कर भी विकास जकी संघर्ष समिति बनाई है इंगो मानो है एक तो पूरे इलाके के मां लोगों के लाइट का कनेक्शन ले तो हजारों रुपया लाइट वाला वसूले। एक तो वे बंद करो। दूसरा अठ पानी की कोई व्यवस्था कहानी लोग हजारों रुपया लगावे हर महीने जना पानी का टैंकर आवे लोगों के घर में। तो आप प्रशासन की सरकार की जिम्मेदारी है कि भी घर तक पीने के पानी की व्यवस्था करो। शिक्षा चिकित्सा ये सगली सरकार की जिम्मेदारी हुए। तो दूसरी आ मांगी कि भाई इलाके के मां पानी की व्यवस्था से सुदृढ़ करो। तीसरी चकगरबी के पूरे क्षेत्र के मां लोगों ने पट्टा जारी करो निःशुल्क जारी करो बा प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिंगा रिपिया लोग ही वास्ते कौन दे जब टेम आप पट्टा की रजिस्ट्रियां कराई बी टेम लोग हजारों रुपया प्रशासन ने दे दिया सरकार ने दे दिया। घड़ी घड़ी कोई मेरे को 2 नंबर को काम थोड़ी करा जको मैं बार आने पैसा दे दा घड़ी घड़ी कोई पैसा कौन एक पैसा दे दिया आ थारी आत्मा जीवती है तो रुपया मन पाछा जरूर दे दिया क्योंकि उजाड़ हो गयो जो पाछी भरपाई कर ला। मैं बहुत खूब रामनिवास जी भाई साहब जी की पूरी बात आपने सामने रखी भी है। रामनिवास जी अगर फिर भी प्रशासन अपनी हर धर्मिता पर रहे और अगर थार लोग कहनो नहीं मानियो तो थे कहीं करोला जानो थे मैं के कर सका पूरो जिलो जाना ही बात नहीं मारे के मां इतनी मत है कि मैं मर सका मारा को उनकी नहीं मर सका और जब मैं मरा नहीं तो आ कॉलोनी को नहीं आस पास ला जका 20 किलोमीटर तक लोगों फ्री पट्टा मिल जाए। बात को बढ़ता हूँ पूरा राजस्थान सुन ले बात ने जक्के मिनखरो मकान टूट गयो वो बीजेपी वाले एमएलए या मंत्री वाले घर ही रह लो बाद में बता दो लेकिन घर ही कौन रहे उन्हें बोल रही कटे वो बांगी जिम्मेदारी है। आज अगर राज कांग्रेस को तो मैं सवाल है कांग्रेस भी पूछता माने कोई डर कौन लागे लेकिन जक्के मिनख हाथ में पेन है जक्के के पेन हुआ लोगों को भलो हो सके तो आज सोच तोड़ लिया। ए छोटा मोटा 15-20 हजार मिनख है थारकन जी यही कहानी थी ये वास्ते 5-4 घर तोड़े अभी तक तो रोक लो थे थाड़ घर में रुक जा कोई बात कौन बेसी तोड़ लिया तो थाने मोटा मोटा छपरा बनाना पड़ेगा घर वाखड़ के मां ए मिनख रहला बटी दूसरी जगह कहानी है रही कटे बताओ थे बिल्कुल आ बात संघर्ष समिति सोच ली कि राज का लोग राज बनाने वाला ही लोग है। आज शर्म आने की बात है 40-42 डिग्री तापमान है भी तापमान के माता बहना है जो आप घर छोड़ आ लुगाया नटी खेलडी की छियांग मां आर बैठ अगर धरनो देनो पड़े त्यू माड़ी कोई बात को नहीं हो सके। सरकार का नहीं तो बात करे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ वो काम कर रही हो आ बेटी ने बचाओ को बेटी ने मारने वालों काम कर रही हो। निवेदन करूं कि गौर हूं देखो ये आदमी ने आपने लागे कि दोबारा मकान खड़ो कर सके आपने लागे कि फिर सू है जमीन खरीद भी हिसाब को फिर सू मकान बना सके। एक मकान बनाने में कितनी मेहनत करी वाला भाई साहब के काम काज करो आप कम ठंड करो मजूर करो। अच्छा एक दिन दाढ़ी कितनी है आपरी 400 रुपया दाढ़ी 400 रुपया दाढ़ी है। अच्छा परिवार में जना किता हो 4 2 टब्बर 4 जना और 400 रुपया दिन रहा और जमीन जब ले थे एडा प्लॉट लियो जन कितना रुपया लगाया है वो तो मत आराम दे रहे मुश्किल रे बाप हाथ टूटूड़ा फ्यूचर होड़ा मतलब पहला मम्मी पिताजी सगला याद सगला रड़र बोलियो अगर एकला होता तो ले ले होता। अब अगर आज जगह नहीं रहे और मकान नहीं रहे और थाने दूसरी जगह से रहना पड़े जे मकान लेना पड़े तो ले लियोगा ले जाओ हैं देख सको ये भाई साहब ने तो भी ठाक को नहीं है कि मैं अब आगे और करूं लगाए तो ठीक है कुछ लोग है जी का बीच में मायना आयडा है सहयोग रे वास्ते और इस तरफ ए जी की माता और बहना खड़ी है आका भी मकान टूटे है माता जी आप मकान कौन सी जगह पर हो खसबा कॉलोनी। अच्छा परिवार में कमाने वाला और कौन है 2 ही हैं जी आप हस्बैंड और आप हाँ
अब हमारे को सबूत दो। सबूत दिए नहीं, मैं आग गाड़ी हूँ, माँ भाई रोको, तो मेरे लिए 4 लेडीज पुलिस बुलाई गई मारने के वास्ते। अच्छा थे जब रोकने किया जब मैं रोकने के वास्ते गई तो 4 लेडीज पुलिस बुलाई गया, क्या ज्यादा बोल रही है, इसको चुप कराओ, तेरा मकान नहीं तोड़ रही। तो मकान तो अपने भैया का टूटा है। मतलब अभी है जी का ज्यादा बोले जान थारो मकान तोड़ा कौन दूसरा को मेरे पे आरोप लगा रही है गवर्नमेंट, किया ज्यादा बोल रही है, इसके लिए लेडीज पुलिस बुलाओ और इसको अंदर करो, धमकी दे रहे हैं। ए भाई साहब तो शायद मैं जगह दिन गयो आपको मकान दिखा के भी आयो, फिर उसमें कोई बातचीत हुई है? कहीं कौन बातचीत हुई? प्रशासन आयोजन पूछो कौन भाई मार लो मकान क्या तोड़ गया थे? कोई कौन पर्सन किन पूछा, कोई आई कौन बीरबाज मां ऑर्डर कने दिया ही नहीं। कोई ऑर्डर नहीं दियो, कोई बिना पूछे अच्छा मैं एक बात फिर सुन थार लोगों को पूछना चाहूँ, थाने कोई नोटिस वगैरह कुछ भी दियो, कोई कागज आयो आप रे कने की थाने मकान खाली कर लियो? कोई नोटिस दियो नहीं, कोई सूचना करी नहीं। 6 बजे मैं तो हमारा आके काम मकान पर गईड़ा तोड़ने धंधे लगे, पर मजदूरी 6 पर लार मार जैसी बार तोड़ दियो। हाथों हाथ मकान तोड़ने लगे 6 बजे। 6 बजे मैं घूम रही थी, 6 बजे मैं सोची भाई ऐसे तोड़ रहे होंगे, भाई कब्जे वाली जमीन इसलिए। जब हमारे मकान तरफ आए, जब मैं रोकने की कोशिश करी तो वह कहा कि हमारे को भाई नोटिस मिला, तो हमारे को नोटिस क्यों नहीं दिया अपना? गवर्नमेंट का कौन सा आका भाई हाथों हाथ मकान तोड़ने लगे? हमारे को सूचना तो दो तोड़ने के वास्ते है, लेकिन कोई सूचना नहीं दी हमारे गवर्नमेंट ने। और एक तो तुम्हारी कॉलोनी में ऐसा मकान टूटा जिसका हाथ पैर नहीं है, मांग मांग के मतलब भाई गुजारा करते हैं। और जैसे आपने चंदा होगा उसका मकान बनाया कस्बे कॉलोनी के अंदर, उनका धनी बीरा का दोनों का मकान तोड़ दिया, सामान भी था उसके अंदर, वीडियो बनी है। हाथ पैर भी कौन है? दोनों लोग लुगाई मतलब कोरगेट पर बैठे हैं, गाड्डे पर मांग रहे हैं, हाथ पैर दोनों धनी बीरा का किस्से का नहीं है। बैठे मौजूद कौन ही बार वह नहीं है, वो उन तो चलने नहीं जा रहा ना, वो तो रेडिया पर वहाँ बेचारे कोरगेट पर मांगा, जनता ने उनकी मदद करी है, चंदा उगाकर मकान बनाया। कि और भी संघर्ष समिति रे जगह लोग है अपने सागे मौजूद है और सागे बातचीत करेंगे के कहना चाहो आप भी घटना पर? कहनो के चाहो हमारा तो घरौंदा टूटना है और मैं मां घरौंदा ने टूटन कौन दिया, चाहे हमारी जान की बाजी देनी पड़े तो मैं भी न छोड़ा को नहीं। इन वास्ते हमारी कार्यकारिणी समिति जो गठन करे है, बिंगो मैं राजकुमार धान का अध्यक्ष हूँ और मैं जब तक ई धरने पर को नहीं उठूंगा, चाहे मरना पड़े ई धरने पर उठूंगा नहीं जब तक मैंने कॉलोनी को फैसला ना मिल जाए। कोशिश तो यही है कि उम्मीद है कि आवेगा, क्योंकि इतनी जनसंख्या आज कल 5000 की जनसंख्या है और आज सोमवार को हमारी 10,000 जनसंख्या कलेक्ट्रेट ऑफिस की घेराव करेंगे। अगर नहीं माने तो फिर हम विधानसभा तक भी जाने का प्रयास करेंगे, बाकी हम इनको छोड़ेंगे नहीं। सरकार के बैठे हुए आला कमान के अधिकारी मशीनरी को ये सोचना होगा, क्योंकि हम लोगों को रजिस्ट्री करके दी है, कनेक्शन दिया है, रजिस्ट्री के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या बैठे हुए अधिकारी जुटे हैं? बिल्कुल। क्या विद्युत विभाग के अंदर कनेक्शन लेते समय हम लोगों को रजिस्ट्री के आधार पर कनेक्शन दिए, क्या वो विभाग जुटा है? क्या सरकारी का एक बीडीए जो विभाग है वो सही है, बाकी विभाग गलत है? ये बीडीए विभाग जिसकी बीकानेर के अंदर आज से कुछ दिन पहले गठन होता है, बीडीए का काम क्या था? विकास करने का। या बीडीए विकास नहीं कर रहा है, लोगों का उजाड़ने का काम कर रहा है, और ये उजाड़ने का काम चकगर्बी आदर्श संघर्ष समिति कतई नहीं होने देगी। ये यहाँ बसे हुए लोग कतई नहीं होने देंगे। सरकार जिस हद तक हम लोगों से चाहती है कि समय रहते हुए हम लोगों से वार्ता करे, यहाँ आए, और हमारी मुख्य मांग यही है कि यहाँ के लोगों को पट्टा जारी करे। पट्टा जारी नहीं करेगी तो सरकार जिस हद तक जाने के लिए तैयार है, हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है। साथियों, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, हमारी सबकी मांग है, सभी इधर अपने भाई है, बहन है, अपने भाई है, जो राम निवास जी भी आए हैं, तो हमें सरकार से पट्टा दिए। जब सरकार ने जिस टाइम हमने प्लॉट लिया था, जिस टाइम रजिस्ट्री हुई थी, उस टाइम सरकार कहाँ सोई भी थी कि अवैध है करके। यहाँ पे बिजली का कनेक्शन दिया, सब कुछ दिया, हमारे पास लाइट बिल है, सब कुछ है, सरकार की रसीद है, जिन्होंने प्लॉट दिया है उनकी रसीद है, सब कुछ है। अगर उस टाइम ही बोलते अब हम सब यहाँ बस चुके हैं, करीबन 25,000 जनता बस चुकी है यहाँ पे, तो 25,000 जनता को कहाँ लेके जाएंगे? एक भाई और आपने बीच रामायण आया, अभी कोई बात रख रहे हैं, क्या बात रख रहे हैं आप? नमस्कार सर, मैं दुर्गा प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं सन 2021 में रजिस्ट्री कराया था। तो मतलब कि प्लाट वाले से मेरा तय था कि इतना रुपया देंगे, मेरे को रजिस्ट्री करा के दो। उन्होंने मेरे को क्या किया, 33 रुपया कम जमा किया वहाँ। 6 रजिस्ट्री था तो 18-19 उसका बच गया। अब क्या किया, 2 साल बाद मेरे को कलेक्टर ने नोटिस दिया। सन 2024 में कलेक्टर ने नोटिस दिया, उसमें कलेक्टर का मोहर लगा हुआ है, सब कुछ मेरे पास है। अब वो गया यूपी गांव में गया, फिर मेरे पास फोन आया, तो फिर मेरे रिश्तेदार थे वो भी आए, तो नोटिस भर के गए। 33 रुपया सब प्लाट के भर के गए। हाँ, 33 रुपया रजिस्ट्रियां हो रही है अभी कमाने, 33 रुपया कम। हाँ, जिक्र नोटिस तो आ गया है। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि यूपी का साथी है या कामगार मजदूर है, उसके घर पे ये रजिस्ट्रार ऑफिस 33 रुपए वसूलने के लिए तो नोटिस दे रहा है, और लोगों के घर उजाड़ने के लिए नोटिस ही नहीं है। और ये चिलचिलाती धूप, ये गर्मी मायने
ये तमाम लोग, ये तमाम माता और बहना और एक छोटा बच्चा है जिसका अठाई ये गर्मी मायने बैठा है। लेकिन प्रशासन भी आप रही एक हट धर्मिता पर एडेडो है कि अब तक कि लोग बीच मैंने पहुंच रही कोई भी तरह की बात तक कौन नहीं। आप लोग जो भी उचित राय है बार आइए अपन कमेंट माध्यम में जरूर जरूर देवला सागे सागे वीडियो ने डब्बर शेयर कर दिया। धन्यवाद सर। झलको